आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों का सेशन है, कंटिन्यू आप लोग करेंगे। यस। थैंक यू खान सर। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा सभी नारी शक्ति को। आज गुड संडे मॉर्निंग। में अ, सभी का स्वागत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने लिए इस बिजी समय में अपने लिए टाइम निकाल के आई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपना परिचय दूंगी कि मेरा नाम चंपा चौहान है। मैं राजस्व विभाग में पटवारी हूँ और सर भी पटवारी, हम दोनों जन एक ही जॉब में हैं। वैसे तो हम दोनों मतलब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी केंगन के पहले हम लोग जैसे बहुत ऐसा लगता था कि मेंटली बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि फिजिकल काम करने के साथ साथ व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं रहता है तो काम करने का मन भी नहीं लगता। और जब से हमारे घर में केंगन आया है, केंगन के साथ साथ अब जैसे केंगन यूज करने के बाद अब हम स्वस्थ रहते हैं और काम करने में भी बहुत मजा आता है और अच्छे से काम कर पा रहे हैं। जैसे इस डिवाइस का हम केंगन की बात करें तो केंगन का यूज जरूरी नहीं है कि जैसे हम बिजनेस में डेमो या फॉलोअप करने जाए। हम महिला को घर का मैनेजमेंट भी देखना जरूरी रहता है, क्योंकि घर अगर व्यवस्थित अपन चला रहे हैं तो व्यक्ति माइंड फ्री होकर बाहर बिजनेस कर सकता है और अपना अच्छे से काम कर सकता है। तो अपन घर में जैसे मशीन का देख रेख करना और फैमिली को अच्छे से केयर करना, यही हमारी जिम्मेदारी होती है। जरूरी नहीं है कि हम डेमो फॉलोअप करने जाए तभी हमारा काम होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम होते हैं ऐसे भी। हम मतलब अपनी फैमिली का केयर करें या अपने जो भी अपने काम होते हैं अच्छे से अपनी मतलब भूमिका निभाए, यही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है मलगाय मैडम, मैं अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ, इसके लिए। टेंशन के पहले आपको टेंशन नहीं लगा तो उसके पहले मैडम आपको कौन कौन सी तकलीफें थी, समस्या थी, और आज टेंशन लगाने के बाद में आपको क्या बेनिफिट हुआ है, कैसे क्या क्या तकलीफें आपकी थी? डेंगन के पहले तो हम लोग बहुत परेशान थे। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, तो मैं मतलब फील्ड का काम तो बिल्कुल कर भी नहीं पाती थी, लेकिन घर भी बहुत बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे माइग्रेन की समस्या हो जाती थी। और जब से केंगन लगाया है तब से मतलब 6 महीने के अंदर मेरी माइग्रेन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है और अब हम अच्छे से मतलब काम कर पा रहे हैं। सर को भी कुछ तकलीफें थी तो आप हाँ, सर को भी सर्वाइकल की समस्या थी। सर तो और बहुत ज्यादा परेशान, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और आंखों में इन्फेक्शन था, तो जिसकी वजह से उनको बहुत मतलब डस्ट वगैरह से बहुत एलर्जी थी। तो बिल्कुल मतलब बिना चश्मे से बाहर नहीं जाते थे और सर्वाइकल से बहुत परेशान, हर 15 दिन में उनको बड़ौदा जाना पड़ता था। लेकिन केंगन में आने से वो सारी समस्याएं हमारी खत्म हो गई है और हम अब हम बिल्कुल हैप्पी रहते हैं और अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं। और अच्छे से काम करने के साथ साथ हमारा मतलब बिजनेस भी इतना अच्छा हो गया है और बहुत अच्छी टीम हो गई है। थैंक यू मैम, क्या सब जानकारी बता पाओगे? क्योंकि अपन जूम पे ज्यादा मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ। मैं मतलब बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखती हूँ, इसलिए अपने को मतलब मुझे बोलने की ज्यादा हैबिट नहीं है, इसलिए बोलने में झिझक हो रही है। थैंक यू, आपने आज अपनी इतनी बात रखी है कि धीरे धीरे इस मंच पे आएंगे और हम धीरे धीरे जब बिल्कुल बात करेंगे बिल्कुल। तो अपने अंदर की जो घबराहट है हाँ, वो बस घबराहट नहीं धीरे धीरे होगी। कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात रख पाए। मलयान सर को म्यूट कर दीजिए। खान सर, खान सर सुन रहे हैं? हो गए दीदी, हो गए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि देखते हैं, जब हम किसी मंच की ओर बढ़ते हैं तो मंच के आसपास जो भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ के लीडर के ऊपर हावी हो जाती है। तो आज जो चंपा दीदी जो अपना एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं, दो सवाल मेरा इनसे थे कि जैसे आपने कहा कि फैमिली में
केयर करना, और बहुत अच्छी टीम हो गई है। तो टीम भी हमारी फैमिली हो जाती है, राइट। तो आप फैमिली जैसे बच्चों की केयर, परिवार की केयर, और अपने से जुड़े हुए हर एक रिलेटिव्स की केयर करते हैं। तो वैसे ही जब हमारी टीम में, जो हमारी टीम के बहुत, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी टीम हो गई है, तो टीम की केयरिंग के लिए क्या क्या आप कुछ टिप्स देंगे? क्योंकि आपने इतनी बड़ी टीम बनाई है, तो कुछ तो एक्सपीरियंस आया होगा ना टीम को खड़ी करने में, टीम के साथ काम करने में, टीम को जो है मोटिवेट करने में। इसके लिए जो और भी नीचे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी टीम काम नहीं करती, तो उसके उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? मतलब उसमें आप क्या उनको टिप्स देंगे कि उनकी भी टीम काम करने लग जाए? मलका जी, जैसे अपन ने अपनी टीम तो खड़ी कर ली, लेकिन उनकी केयर करना, उनकी जैसे अपन ने डिवाइस लगा दी और जब तक उसको पूरी जानकारी नहीं होगी, सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे हमारा काम है कि हम उनको सही तरह से गाइड करें कि जूम मीटिंग ज्वाइन करें। तो सबसे पहले जूम मीटिंग से कनेक्ट करते हैं उनको। और पानी का यूज कैसे क्या करना है, पानी के साथ साथ क्या न्यूट्रिशन लेना है अगर कुछ समस्या है तो, ऐसी छोटी छोटी चीजों की जानकारी उनको देते रहते हैं। और इस तरह से हमारा मतलब रिलेशनशिप भी अच्छा, हमारी टीम के प्रति मतलब हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होता जा रहा है, और अच्छे से यूज भी कर पा रहे हैं सभी, हमारी पूरी टीम। क्योंकि जब तक व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी, सही से यूज नहीं कर पाएंगे, और जूम मीटिंग से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, डिवाइस का सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जेंट्स तो बाहर रहते हैं, अधिकतर महिला को ही मतलब जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी कि पानी कैसे यूज करना है, मशीन की देखरेख कैसी करनी है, मशीन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, सुबह से ब्यूटी वाटर निकालना, जो भी मतलब फल सब्जी वगैरह वॉश करना, जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी वो सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। और सही तरह से जैसे यूज नहीं कर पाएंगे तो अच्छे रिजल्ट भी नहीं आ पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों की जानकारी मैं अपनी टीम में देती रहती हूँ, और इस तरह से सर का सहयोग करती रहती हूँ। जैसे देखिए, आपने कहा कि महिला जो है घर में सारे सब कुछ करती है, तो अब वो किरदार मैं यहाँ पे निभा रहा हूँ। ये हमारा डिवाइस लगा है जहाँ पे हमारा बालक रहता है, और बहू अभी कहीं गई हुई है। तो मैं आज रात को आके देखा तो स्थिति इतनी दयनीय थी कि सच में लगा कि जिस घर में महिला का नहीं होता है, मतलब कंट्रीब्यूशन जहाँ महिला नहीं होती है, वहाँ की स्थिति दयनीय हो रही है। तो मैं सुबह से 2 घंटे से भिड़ा हुआ हूँ घर में, पूरी साफ सफाई कर रहा हूँ, और डिवाइस को क्लीन किया बढ़िया, और मटके को भी साफ कर रहा हूँ, और पूरी किचन की सफाई करी। तो इससे लगता है कि जब हम टीम बनाने जाते हैं और टीम को खड़ा करते हैं, तो ऐसा ही हर एक व्यक्ति को सपोर्ट लगता है, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो या मेंटली सपोर्ट हो, या हर प्रकार का सपोर्ट एक नए व्यक्तित्व को, एक नए समाज को, एक नए घर में सपोर्ट लगता है। तो उस तरीके से यदि कोई लीडर ये सपोर्ट कर देता है, तो हम अपनी टीम को बड़ी बना सकते हैं। ऐसा ही शायद आप कहना चाहते हैं, राइट ना? जी जी। यस। क्योंकि जब तक मतलब अपन घर में अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, व्यक्ति खुलकर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो मतलब आदमी परेशान हो जाता है कि घर संभालू कि बाहर संभालू। तो अपन घर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो व्यक्ति टेंशन फ्री होके बाहर काम कर सकता है। तो मेरा भी यही है कि जैसे छोटे मोटे काम मैं घर के कर लेती हूँ, और जैसे पहले आने जाने में मुझे दिक्कत होती थी, तो अभी सर ने मुझे स्कूटी भी ला दी है, तो मैं छोटे मोटे काम आराम से निपटा लेती हूँ घर के, और बच्चों का भी पूरा मतलब ख्याल रखती हूँ। तो आप सर बिल्कुल टेंशन फ्री होके अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारी टीम को यही तो सपोर्ट चाहिए कि अच्छे से काम करेंगे तो अच्छी टीम बिल्ड होगी, और अच्छे से हमारा बिजनेस भी डेवलप होगा। जी मलका मैम। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया है। तो ऐसे ही हमको अपनी टीम को ट्रीट करना रहता है और अपने को सपोर्ट करना रहता है। ऐसे ही हर नारी अपने पार्टनर का सपोर्ट करते रहे और अपनी टीम का सपोर्ट करते रहे। वाकई में जैसे चंपा मैम की टीम ने ग्रोथ करी है, और ऐसे ही हम लोग सब अपनी टीम के आगे ग्रोथ हो सकती है, और हम अपनी टीम को बहुत बड़ा अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो थैंक यू चंपा मैम। अब हम लेजर धाकड़ मैम को लेते हैं सर। वेलकम मैडम, सही मैम। नमस्कार सभी को।
मेरा नमस्कार। नाम मैं ललिता धाकड़ एक हाउसवाइफ हूँ। और इस काम को अपने घर को देखते हुए, जैसे कि अभी चंपा भाभी ने बताया कि वो अपने घर को कैसे मैनेज कर सकती है, हर लेडीज और हर जेंट्स को फ्री कर सकती है इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है। अगर हम इसको आसानी से करना चाहते हैं तो हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हर जेंट्स को। इसलिए हम लेडीज को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक तो हम घर से भी उनका सपोर्ट, जैसे जैसे कि अभी मैम ने बताया, और अपन को जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो पावर चाहिए, जो 3 पावर्स होना चाहिए, जिसकी वजह से भी हम अपनी टीम को अच्छे से यूनिटी में रख सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने आप को पावर ऑफ यूनिटी एक पहला है जिसको हम अपनी टीम को एकजुट बांधे रखने के लिए, और हर कार्य जो पूरी टीम जो अपन करे वो टीम भी करे, ऐसा करने के लिए हमें सब कार्य व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा और हमारी टीम को उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। हर मीटिंग में, हर सेमिनार में उन्हें ले जाना पड़ेगा और वहाँ का माहौल उनको देना पड़ेगा। तो अपन अपनी टीम को आगे बढ़ा पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। और अपनी टीम में हर हर एक को किसी कोई ऊंचा या बड़ा या नीचा या ऐसा नहीं समझना है। सब एक समान रूप में रह के जो है कार्य करना है। और हर एक कार्य कर हर काम को एक दूसरे अपनी अपलाइन से सलाह मशवरा करके ही करना है। जिस वजह से हम अपनी जो गलतियां अपने अपलाइन ने की है वो अपन नहीं कर सके, और अपन बहुत जल्दी ग्रो कर सके अपनी टीम को। और उसके बाद फिर आता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जिससे कि हम पावर ऑफ स्पोकन वर्ड में अपने शब्दों का चयन करना होता है। अपने को जो अच्छे शब्द अपने दिनचर्या में जो लाना पड़ता है, जिस वजह से हम अपनी टीम को अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, अपने घर को अच्छा पॉजिटिव माहौल दे सकते हैं। और अगर हम ये सब करते हैं और अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में अपनी बाउंडिंग को स्ट्रोंग बनाए रखते हैं, तो अपन बहुत ही जल्दी इस बिजनेस को ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं। यूनिटी के लिए अपन मैं एक स्टोरी से इसको समझाऊंगी। जब अपनी टीम को अपन यूनिटी में बांधे रखते हैं तो उसके लिए हम किस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक स्वर्ग होता है और एक नर्क होता है। जैसे कि स्वर्ग में भी लोगों के हाथ बंधे हुए होते हैं और नर्क में भी लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। अगर अगर स्वर्ग में लोगों को खाना खाना है तो वो क्या कैसे खाएंगे, और नर्क में लोगों को खाना खाना है तो कैसे खाएंगे। तो हमने नर्क में जाके देखा तो वहाँ दोनों लोगों के दोनों हाथ बंधे हुए और ऐसी तरह से बंधे हुए थे कि वो एक दूसरे से खाना नहीं खा पा रहे थे। तो वो एक दूसरे के खाने के लिए लड़ते हैं। और देखते हैं कि सब एक दूसरे से बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं खाऊंगा। कोई मुंह मारता है, कोई हाथ मारता है, लेकिन कोई खा नहीं पाता है। और जैसे भी हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पे जो हम देखते हैं दोनों लोगों के वहां पे भी हाथ बंधे हुए हैं, और सारे लोग एक दूसरे को एक इंसान दूसरे इंसान को खाना खिला रहा है और वो दूसरे इंसान को खाना खिला रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ की यूनिटी है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग में सब एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसलिए वैसे ही जैसे अपनी धरती पे भी वही काम है। जन्नत चाहिए तो एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे के सहारा बनिए, सफलता के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए, तो अपन जरूर सफल होंगे। और उसके बाद हमें एक दूसरे को आपस में मिलजुल के रहना है। और कभी भी कोई बात आए तो समस्या आए या कोई ऐसा लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने अपलाइन जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उससे सलाह मशवरा लें और बात करें कि हमने ऐसे किया है, अब आगे हमें क्या करना है, कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। उसके लिए अपने टीम अपनी टीम को बड़ी करने के लिए हमें अपने अपलाइन के साथ बैठ के बात करना है और उनसे पूछना है कि हमें अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए और क्या क्या कार्य करना है। जैसे कि हम बड़ी 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 मीटिंग में, सेमिनार में जाते हैं, वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने वो तो साल में 6 महीने में होता है, इसकी वजह से हमें इतना इतना मोटिवेशन वहां तक रहता नहीं, थोड़े टाइम तक रहता है, फिर नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद हमें धीरे अपने ग्रुप की छोटी छोटी मीटिंग करना चाहिए, ग्रुप डेमो करना चाहिए। और घर में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए। जो है हमें सीडी सुनना चाहिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल। और अपने अपना प्रोडक्ट ऐसा है कि किचन किंग इसको बोल सकते हैं अपन। अपना ये डिवाइस जो है, इसके लिए हमें इसको यूज करने के लिए जितना ज्यादा हम इसको यूज कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा हम इसको लोगों को शेयर कर पाएंगे। आपको कोई भी चीज अगर नहीं पता है और आपको कोई पूछता है तो हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके लिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को अपने को यूज करना आना चाहिए। जैसे दादा बताते हैं
कि हमें जो है अपने कैसे किस किन नुस्खों के साथ पानी का यूज करने से जो फायदे मिलते हैं वो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस देख के ने छोड़ दिया और बोल दिया कि हमें तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को 100% देना है, जिस वजह से हम बहुत ही जल्दी जो है अपने इस काम को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि अगर अपन यूज करेंगे तो बिना कहे ही लोग आपको पूछेंगे कि आप आखिर क्या कर रहे हो, कि आप दिन पे दिन स्वस्थ होते जा रहे हो, हेल्दी होते जा रहे हो, आप इतना अच्छा मैनेज कैसे कर पाते हो। तो अपन बता पाएंगे, बिना अपने बिना कहे ही लोग आपको पूछ लेंगे, तो आप बताने के लिए आसानी हो जाएगी कि बोल सकते हैं कि हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और जो है इसके साथ ही अपने को नॉलेज होना चाहिए अपनी डिवाइस के बारे में कि हमें कौन सा सुबह में ब्यूटी वाटर निकालना है 2 से 4 लीटर 5 लीटर। उसके बाद हमें रोज दिन भर पानी का जो स्टॉक अपना 11.5 pH का सुबह ही कर लेना है, कि बार बार वेस्टेज पानी नहीं निकले और अपना पानी बच जाए। 4-5 लीटर पानी जिसको जितकी जरूरत हो, किसी को 2 लीटर 3 लीटर, तो 11.5 का सुबह ही निकाल ले। उसके बाद ब्यूटी वाटर निकालेंगे और फिर जो है आप सुबह उठ के 9.5 pH का 9.5 pH का जो पानी है वो पिए 12 बजे तक। उसके बाद फिर दिन में 5-6 बजे तक 9 pH का पिए, फिर 8.5 pH का। शाम को क्लीन वाटर न्यूट्रल वाटर भी पी सकते हैं। ऐसे हर चीज की हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे दादा हमको जो चीज बताते हैं वो इमली पानी का बताते हैं, वो ग्रीन जूस बताते हैं, सुबह हमें ग्रीन जूस लेना है, शाम को दिन में हमें रेड जूस लेना है। खाना कब खाना है, कैसे खाना है, हम अपनी डाइट को भी जो है उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे तो बहुत जल्दी अपन सफल होंगे। और एक सिस्टम में रह के अगर हमने काम किया है तो अपन को लगेगा कि हाँ, हम बर्डन नहीं है अपने माइंड पे। अगर बर्डन नहीं आएगा तो आप आसानी से काम कर पाओगे। जितना प्रेशर अपने माइंड को दोगे आप उतना अपने आप को नेगेटिव करेंगे अपन। इसलिए कभी भी अपने माइंड के ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं बनाए रखना है, और हमेशा एकदम इतना अच्छा और फ्रेश माइंड से काम करना है। इसके लिए हमें जो है अपनी जो जूम चलती है रोज सुबह की, इसको अटेंड करना है। ज्यादा से ज्यादा लेडीज को अपने जो है मीटिंग में अटेंड उसको जो है इन्वॉल्व करना है आगे। और जो भी कोई अपने ग्रुप में एक्टिविटी होती है तो आप हमेशा अकेले नहीं आना है, उसमें हस्बैंड वाइफ साथ में आना है, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। अगर आप अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे और आपको सब कुछ पता है तो वो किस काम का भी नहीं है। अगर आपको जो है सफल बनना है और आगे बढ़ना है तो पूरी फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी टीम को एकजुट में बांधे रखना है। जैसे हमारे ममता चौधरी मैम भी कभी कभी बताते हैं कि हमें 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बन के रहना है। और यही 1 और 1 11 से धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और हमारा कारवा खड़ा होता जाएगा। और हमारी जो अपने जो लिस्ट है वो कितने प्लान करना है, कहाँ करना है, सारी अपने पास होना चाहिए। और लिस्ट ऐसे नहीं कि हमारी लिस्ट खत्म हो जाए, लिस्ट इतनी बड़ी हो कि दिन पे दिन बढ़ती जाए, कभी खत्म ना हो। तो उसको बनाने का तरीका आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के जो है उनसे बात करना है। वो बताएंगे कि आपको कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे जो लोगों को प्लान दिखाना है और कैसे फॉलो अप लेना है। सारी चीजें आपको अपलाइन बैठ के बताएंगे, सिखाएंगे। और सीख के फिर अगर जब हम काम करेंगे तो जल्दी ही सफलता इस बिजनेस में हम उनको मिल पाएगी। और अच्छी सीडी सुनना है, उसके लिए हमें पॉजिटिव रहने के लिए अच्छी सीडी सुनना पड़ेगी, कैसेट सुनना पड़ेगी। अपने मोबाइल में बहुत सारी आती है। कोई सी भी रील ऐसी नहीं देखिए जिससे आपको पॉजिटिव जो है अपने आप माइंड में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आए। अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो अपने को रिलेशनशिप बिल्ड करने में आसानी रहेगी, लोगों से बात करने में हिचकिचाहट नहीं रहेगी। हम भी जब कभी पहली बार यहाँ इस मीटिंग में आए थे तो बोल नहीं पाते थे और हिचकिचाहट होती थी, वो धीरे धीरे अब खत्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत बची है, एकदम से तो नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से हम कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि हम बिना सोचे समझे या बिना प्रैक्टिस के कर सकते हैं। प्रैक्टिस हर चीज में चाहिए। अगर हम डेमो दिखाने जा रहे हैं तो वहां पे भी अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम नहीं बोल पाते हैं और नई लोगों को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर हर चीज भले चाहे फील्ड में हो घर में हो, उन्हें अगर हम प्रैक्टिस जोन में लाएंगे और डेली काम करेंगे तो हम उसको कर पाएंगे और हिचकिचाहट भी खत्म हो पाएगी। इसके लिए हमें अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। मेहनत लगेगी, आसान है, इतना आसान है कि हम सोचते सोचते कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। जितना अच्छे से अपन अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना, और रिजल्ट जितने अच्छे आएंगे उस हिसाब से अपन अगर बात करेंगे तो बहुत जल्दी सफल हो पाएंगे। और इस कार्य को करने के लिए हम जितना अच्छे से जो है अपने हर चीज को रूल्स फॉलो करेंगे,
हर एक को अपने सिस्टम में जो है अपन जोड़ेंगे, सिस्टम के साथ प्लग होके अगर अपन इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी अपन सफल होंगे। और दादा ने जो अच्छा सिस्टम बनाया है, ये वर्ड्स विजडम ऑफ वर्ड्स जो हमारी रागिनी मैम ने जो हमें दिया है, बहुत शानदार है ये चीज। अगर हम इसको फॉलो करेंगे और अपने लीडर्स को जो वो कर रहे हैं उनकी राह पे चलेंगे तो बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। थैंक यू मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी जर्नी आपने आपकी बताई है, कैसे ट्रीट करना, कैसे अपनी टीम को आगे, और कैसे हमको अपनी टीम के साथ में रहना चाहिए, और कैसा सबको सपोर्ट कैसे करना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। अगर अपन ऐसे ही काम करते रहेंगे तो अपने सपनों को और अपनी मंजिल को बहुत जल्दी हासिल कर पाएंगे। और जो अपन चाहते हैं उस चीज को हम जहाँ अपन उसको पेपर पे अगर लाएंगे तो वो चीज हकीकत में बहुत जल्दी बदलने वाली है। इसके लिए पेपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अपने ड्रीम हो तो उनको भी पेपर पे ही लिखना है, तो ही हम उसको जो है हकीकत में बदल पाएंगे। वाकई में हम जो करते हैं वो हमारी टीम करती है, लेकिन हम जो कहते हैं वो हमारी टीम कभी नहीं करती है। तो लीडर, अपने लीडर जो भी करते हैं वो हम देखते हैं, तो वाकई में हम जो करेंगे वो हमारी टीम करेगी, और वही हमारी टीम एक आगे ऊंचाइयों पे पहुंच पाएगी। थैंक यू मैम। और कोई है ऐसा जो साथी अपनी बात रखना चाहता है इस मंच पे? आंसर अनम्यूट कीजिए। जी जी जी, कर दिया हूँ। सेठी मैम को किया हूँ। जी। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन था सेठी मैम। सेठी सर, जी मैम जी से बात कराएं। मैम से जी बात कराएं। जी जी मै, जी। मैम है। नहीं सर, एक्चुअली एक्चुअली सर मैं तो दिल्ली में हूँ, मैम तो उड़ीसा में है। नहीं मैं तो ओके फिर दिल्ली ओके, आज बिहार जिले। लेडीज लेडीज सेशन है ना, ठीक है आज जेंट्स ठीक है लोगों ठीक को है। नहीं ओके। रखना है बात। जी जी जी। नहीं नहीं। हाँ। ओके नहीं ओके। मैं एक्चुअली आज मैं वही मैम को बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली हमारा मैम अभी भी नेगेटिव है, थोड़ा कैसे क्या पॉजिटिव किया जाए, खान सर को वही क्वेश्चन डाला था। तो मैं तो आ गया था, रायपुर प्रोग्राम 4.0 से इधर आ गया मैम। तो उसके लिए कॉल आपको करूंगा वही। आपकी मैम को जो है मीटिंग सेमिनार में आपके साथ रखना होगा, कंधे से कंधा मिलाना, उन्हें हर बात आप बताना होगी जो आप काम कर रहे हो, जो अच्छी चीजें हैं। और उनको जी मैम। पॉजिटिव माहौल में आप लेके आएंगे तो वो आप जरूर नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे। उनके सामने आप जी अपने ड्रीम की लिस्ट रखिए, उनको बोले कि हमें ये चीज अचीव करना है। और आप कर जी सकते हो अगर एक दूसरे के साथ रह के आप जी। सोल्यूशन में रह के काम करोगे तो। ओके इसके मैम अलावा ओके। के अलावा आप तो आप और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप लोगों को, अगर आप कहीं पे भी मीटिंग वगैरह होता है, सेमिनार होता है, अपना फंक्शन होता है तो वहाँ आप लाइए उनको। वो अगर वहाँ जी आएंगे तो पॉजिटिव जरूर होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सक्सेसफुल लेडीज को वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि जी हाँ, वो कुछ है यहाँ पे, मैं भी कुछ कर जी सकती मैम हूँ। जी। ओके। सर अभी आपकी मैम के ज्वाइन हुए हैं मीटिंग में? नहीं अभी वो है नहीं, अभी स्कूल है ना, और आज तो टीचरशिप संडे का। है ना, आज स्कूल नहीं होगा? नहीं नहीं, स्कूल मतलब बेटी का ड्राइंग स्कूल में आज एग्जाम है, बेटी को लेके गई है मैडम। ड्राइंग 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 क्लास का ओके एग्जाम ओके। चल रहा है तो रायरंगपुर में। अभी आपकी मैडम का जो क्वेश्चन रहेगा, आपका जो क्वेश्चन है वो अभी क्लियर कर दूंगी मैं। और उनका एक्चुअली उनका भरोसा, उनके मैडम बोलते हैं जी, ये पहले में एमबीए करता था ना, तो एक क्वेश्चन मैडम 3 महीना 2.5 महीना छुट्टी होता है साल में। आप आते हैं तो कैंगन कैंगन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के चले जाते हैं, मेरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमें हमेशा मैं साथ में रहा हूँ। वो बोलते हैं 10 से 4 जो मैं स्कूल जाते हैं उसी टाइम कीजिए, और बाद में नहीं। तो ऐसा तो संभव है नहीं, कभी कभी लेट सेट हो जाता है। हम्म।
तो ठीक है मैम, मैं बात कराऊंगा खान साहब से भी एक बार क्लास में। तो आ गया वो घर, जा नहीं पाया। आज फिर 7 8 दिन बाद जा रहा हूँ, फिर खान सर से भी बात कराऊंगा। खान सर भी बोले क्लियर कर देंगे, जो भी नेगेटिव है मैडम का उसमें सब क्लियर करेंगे। तो जब तो मैडम साथ नहीं देंगे तो बिजनेस करना है मुश्किल है। मुश्किल क्या, थोड़ा स्लो चलेगा, स्पीड नहीं चलेगा, यही मैम, यही जी था जी, मैम थैंक बड़ा। यू, थैंक यू ठीक सेठी सर, ठीक जय हिंद। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। सेठी जी, हमारी बात थोड़ा सा टिप था मेरी ओर से। सेठी जी, हेलो। सर म्यूट हो गए शायद, म्यूट हो गए शायद सर, अनम्यूट करूं क्या उनको? हाँ बताइए। जी। हेलो जी, कर दिया सर। सेठी जी। सर जी, सर जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सर सेठी जी, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हमको एक काउंसलिंग की नीड होती है। जो आपके जी अपलाइन लीडर्स हैं, जो भी अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, जो भी अच्छा बिल्ड कर रहे हैं टीम, तो सर। उनको बुलाइएगा। और जब आप जाते हैं उड़ीसा, आप अरुण सर मिश्रा जी की टीम से हैं क्या? जी जी, अरुण मिश्रा सर। क्या बात है, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी से आप कनेक्ट हैं। तो जब भी आपका सर जाना हो उड़ीसा, तो आप उनको स्पेशली इनवाइट कीजिएगा घर पे। या जी, और डॉक्टर ताराकांत जी की टीम से हैं क्या? ये सर अपना अशोक मेहता सर हैं, अश्वनी सर हैं। यस यस। तो जो भी अश्वनी आपके साहब वही एक्टिव सब। लीडर थे ना, उनको कपल जी बुलाइएगा घर, आपके उनको पति पत्नी आपके घर बुलाइएगा। और सर। आपकी जो सिचुएशन है उनको बुलाइए, उनको बताइए सर कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका कैसे निराकरण होगा। तो उनको दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाइएगा जो आपके लीडर हैं। और जब सर। बैठ के सर बातें होगी ना, तो खुल सर। के उसका समाधान हो पाएगा। ऐसे सर नहीं होगा कि फोन पे बात कर ले, क्योंकि एक दो काउंसलिंग लगेगी आपकी मैडम को कि आपको जी ये कैंगल बिजनेस इनको क्यों करने देना चाहिए। जब उनसे सर। एक दो सवाल पूछे जाएंगे कि वर्तमान सर जिंदगी जो चल रही है, क्या ऐसी ही चलेगी, ऐसे ही जीना पसंद करेंगे, तो वो सारी चीजों का समाधान होंगे सर। इस दुनिया जी में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। हर सर। समस्या समाधान के साथ ही जन्म लेती है। सर उसका सबसे बेस्ट जी ऑप्शन है, आप अपने कपल लीडर को बुलाइए और उनकी काउंसलिंग कराइए। सर। सर सर। और ऐसे ऐसे लीडर को बुलाइए जो ऑलरेडी जॉब में है, दोनों पति पत्नी जॉब में है, तो उनको सर बिना सर। कुछ के वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा। सर वो अश्विनी सर है सर, बैंक मैनेजर है, और सर ठीक रहेगा, उनको ही बुलाओ। अश्विनी साहब सर, वो हाँ। जो बरगढ़ से हैं, उड़ीसा। क्योंकि उनको लगेगा ना कि जब ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे। वो खुद मैडम काम करने लग जाएंगे, जो नेगेटिव है ना वो जी डेमो करने लग जाएंगे। सर। सर यस, है ना। ठीक थैंक यू ठीक सर। सर, ठीक सर। सर जय हिंद सर। थैंक यू, मिल गया सर, बहुत शानदार जवाब दिया आपने। आपको बहुत बहुत मानकर मैम को अनम्यूट किया हूँ, मानकर मैम अनम्यूट करिए अपने आप को, हो गए हैं आप, अपनी बात रखें। यस सर, थैंक यू सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी वाउड टीम को। और आज लेडीज एम्पावरमेंट में मतलब ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर लेडीज एम्पावरमेंट का कुछ रहा तो मतलब बात करने के लिए तो बहुत ज्यादा थे। इसके पहले भी एक सेशन हो चुका है। ललिता मैम, सच में थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक जर्नी बताया कि क्या करना चाहिए। अभी आपका लेवल 6 से 2 है, तो आपने जो फेस किया 6 से 2 तक, जो जर्नी आपने बताया कि वो सच में हमको भी प्रैक्टिकली हमको करना है। अभी हमारा लेवल मतलब मेरा तो भी 4 ही है। और मैं मेरे मतलब टीम में जो भी लेडीज है, अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो मैं उनको एक ही बात बताती हूँ कि बिजनेस करना है तो खुद को ही करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मतलब डेमो भी देना है तो खुद को ही देना है, पूरा डेमो का किट अरेंज करना, प्रोस्पेक्ट को ढूंढना, डेमो के बाद उनका फॉलोअप लेना, इवन बिजनेस प्लान भी खुद ही दो, मैं यही सिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है टीम में कि जो सिर्फ लेडीज बिजनेस करना चाहती है, उनके हस्बैंड नहीं बोलते, या तो फिर हस्बैंड करते तो लेडीज नहीं बोलती है। तो मैं वहां पे लेडीज को इम्पावर करती हूँ कि करना है तो हमें ही करना है। मतलब जब भी हम बिजनेस डेमो के लिए जाते तो मतलब मैं साथ ही जाती हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही किया था कि एक दो डेमोज वगैरह उनके लिए साथ में। उसके बाद 2 3 महीने हो गए, 2 3 महीने के बाद सब बोल दिया कि हाँ मैं डेमो देती हूँ वहां पे जाके, लेकिन वहां पे जाने के बाद उनको ही देने के लिए बोला डेमो। तो ये मतलब जब छोटे बच्चे का हम जब वो चलने लगता है तो कैसे बीच में हाथ छोड़ के उसको चलाना सिखाते हैं, तो इस टाइप का मैं मतलब थोड़ा सा किया था। अभी वो खुद भी पैरों पे मतलब खड़े, अभी अच्छे से डेमो भी देते हैं। और थोड़ा उसको बिजनेस प्लान भी जो रहता है वो भी एक इम्पोर्टेंट है, बिजनेस प्लान भी हम प्रैक्टिस करते हैं। हम थर्सडे को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब रात के थोड़ा एक आधे घंटे एक मीटिंग लेते हैं, उसमें हम उनको सिखाते हैं कि हमको ये एग्जाम्पल्स देना है, ये ऐसा बताना है। मतलब कंटिन्यू अगर हम उनके कांटेक्ट में रहे तो एक अच्छे से इम्पैक्ट रहता है। तो बाकी की जो लेडीज बोलते हैं कि नहीं फिर हमसे नहीं होता है वगैरह, तो मैं उनको एक सीधा बोलती हूँ कि आप ना मतलब एक रोंडाबन की एक बुक है द मैजिक और सीक्रेट करके, सीक्रेट द मैजिक मतलब जादू करके बुक है। हम बस बुक को पढ़ना है,
और अफर्मेशन लिखना है। मतलब अफर्मेशन मतलब कि बस आज का दिन पूरा हमारा अच्छा गया है, पॉजिटिविटी जब वो हम बोलते हैं। तो जब ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है तो एक अलग ही लेवल पे हम काम करते हैं। तो इस मतलब बेस तो हो गया, जादू मतलब बुक्स का हो गया, और उसके साथ साथ हमें कैंगन कर रहे हैं। मतलब दोनों भी, एक तो उनको पॉजिटिव भी कैसे रहना है वो सिखा रही हूँ, और उसके साथ हमको ये बिजनेस भी आगे बढ़ाना है। तो जो भी लेडीज ऐसा बोलती है कि मुझे ना मतलब बोलने की मतलब दिक्कत है, हम नहीं बोल पाते, तो मैं उनको एक ही सिखाती हूँ कि बस एक रूम में जाओ, कमरा बंद कर लो, और ड्रेसिंग टेबल जो रहता है तो उसके सामने खड़े रह के बस 10 मिनट 15 मिनट खुद की तारीफ करो। मतलब बोलो, जोर जोर से बोलो कि हाँ मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ, मैं अभी 62 बन गई हूँ। मतलब सारा मतलब ऐसे जोर जोर से बोलो, और ये जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी क्रिएट होती है, और ये मैटर करती है हमको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। अभी बहुत सारी लेडीज ऐसी रहती है कि अगर उनको बोला कि मैम सिर्फ खुद का ही इंट्रोडक्शन दो, तो वो नहीं बोल पाती है। और हमारे बिजनेस में बोलना है, सबसे इम्पोर्टेंट बोलना है। क्योंकि जितना ज्यादा मतलब बोलोगे उतना ज्यादा काउंसलिंग होगा, जितना ज्यादा काउंसलिंग होगा उतना ज्यादा हमारे प्रोस्पेक्ट्स रेडी हो गए ना। तो जाके बस चुप नहीं बैठना है, बात करना है, बोलना है। और अगर टीम चलाना है तो लीडर तो बनना ही पड़ेगा, और लीडर बनने के लिए तो बात तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो अगर आप अभी से अगर आप डर रहे हो तो ये फिर गलत बात होगी। गलत बात मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन प्रैक्टिस करना है खुद के साथ। प्रैक्टिस, हस्बैंड के साथ तो हम इतना बात करते हैं, इतना झगड़ झगड़ के मतलब तब हमारी आवाज निकलती है, लेकिन जब हम जूम पे आते हैं तो हम थोड़ा डर जाते हैं। तो बेटर वे, अगर आपको 300 400 लोगों के सामने बात करने के लिए डर लगता है तो क्या करो, 2 3 लेडीज जो भी है हमारे टीम में उनके साथ ही प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में जूम मीटिंग पे जाओ, वीडियो ऑन करो, जूम मीटिंग कैसे क्रिएट करना है ये भी आप सीखो, सब सीखो स्टार्टिंग से। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सीखो पहले कि हम आज मतलब क्या किया दिन भर में। अगर आपके पास कुछ टॉपिक नहीं है तो आप कौन सा भी टॉपिक ले लो कि आज मैंने ये डेमो दिया, मैंने प्रोस्पेक्ट के साथ ये बात की, मैंने ये वाला किया, उनके घर में क्या डिशेज थे, इसके ऊपर मैंने वैभव दादा के क्या नुस्खे बताए। तो ये सारा आप प्रैक्टिस करो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो मैं मतलब अभी देख रही हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा संडे की सारी लेडीज मतलब आगे आएगी वाओ टीम में कि नहीं हमें शेयरिंग करना हमें सेशन लेना है ना। तो ये एक बात बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आगे आना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और हमें खुद से प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हम मतलब यहाँ पे जूम पे नहीं आ सके। और जिसका बिजनेस जूम पे, उसका बिजनेस बूम पे, जैसे आप सर बोलते हैं ना कि अगर जूम पे अगर बात करने आ गए ना तो बस। मेरा मतलब मैं खुद का बताती हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। स्टार्टिंग में बस किसी से बात नहीं करना, बस लैपटॉप के सामने 24 आवर्स बैठ के रखना, ऐसा मेरा मतलब ये था। उसके बाद जब मैं शिवाजी मतलब सारिका मैम के टीम से हूँ, जैसे फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया ना, एक बार शिवाजी सर डेमो के लिए लेके गए, बोले मैम चलो मैं डेमो देता हूँ, और वहां पे जाके बोल दिया कि फोन लेके भाग गए वहां से, और बोल रहे अभी डेमो पूरा अरेंज हो गया, और मुझे बोल दिया आप तुम ही दे दो डेमो। मतलब वो दिन एक अच्छा था कि शिवाजी सर ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मैं हमेशा के लिए मेरे अपलाइन पे डिपेंड रहती डेमो के लिए। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था मेरा, अच्छा थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है तो मुझे इंग्लिश पढ़ना आता था, तो मेरे पास जो प्रोस्पेक्ट था तो मैंने बस वो प्रोस्पेक्ट ही पढ़ा के दिखाया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी। और जैसे अभी फिर समझ में आ गया, भाई तो है लेकिन हेल्प नहीं करने वाला है, खुद को ही करना है। नेक्स्ट टाइम भाई आया साथ में, शिवाजी सर साथ में आए। साथ में आने के बाद मैम अभी डेमो है, चलो हम साथ में डेमो देते हैं, तो किट वगैरह अरेंज किया, फिर से शिवाजी सर मोबाइल लेके बाहर चले गए, फिर से डेमो दिया। तो ऐसे करते करते थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। और उसके बाद अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम जब होटल में डेमो वगैरह अरेंज करते हैं तो मैं 100 लोग 200 लोगों के सामने भी डेमो दे सकती हूँ, बिजनेस प्लान भी देख सकती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ। और मतलब अभी ये ऐसा प्रैक्टिस हो गया है कि मतलब अभी अच्छा लगता है। सारे लोग मतलब अभी साथ में रहते हैं, टीम है। किसी को अगर कुछ बात करने में दिक्कत है तो पर्सनली मैं नंबर देती हूँ मेरा, मुझसे बात करो आप, कोई भी लेडीज जिनको लगता है कि सामने तो आना है लेकिन डर लग रहा है कैसे आना है, तो हमारा ये जूम मीटिंग रहता है मॉर्निंग में वगैरह, तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। और हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर कैसे बात करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई लेडीज होगी जिनको सच में प्रॉब्लम्स है, जो भी बेसिक पे अभी जिनका बिजनेस है 1A है 2A 3A, तो हम साथ में कर सकते हैं, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है। अभी से अगर आप डर रहे हो, अभी देखो आप ललिता मैम को देखो, रेखा मैम को देखो, इनका लेवल है अभी तो ऊपर है। मतलब उन्होंने भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में फेस किया ही होगा कि बात करने में हम हेजिटेट करते हैं ना। तो ये हमको क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस करना है। अभी एक मतलब प्रैक्टिकली जितना हम करेंगे, जितना बात करेंगे ना, तो उतना ज्यादा काउंसलिंग होता है। सेकंड थिंग ये कि रोज हमें हमारा जो स्टेटस रहता है व्हाट्सएप पे, अगर आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, तो खुद के साथ उस स्टेटस को रखो। जैसे अभी मैं कैसा करती हूँ, अगर रोनाल्डो है और एक बॉटल कैंगन का बॉटल लेके जा रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ उसके साथ में मेरा भी फोटो चिपका देती हूँ विद कैंगन बॉटल। मतलब आई एम ए सेलिब्रिटी, आई एम यूजिंग द कैंगन वाटर, है ना। हम क्या करते हैं, बस किसी का स्क्रीन स्टेटस देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और डायरेक्टली वही चिपका देते हैं।
इट डजेंट मैटर, मतलब ये देखने वाला बस ऐसा देखता है और छोड़ देता है। लेकिन अगर वहां पे आपका भी फोटो है, आपने कुछ वहां पे 2-3 लाइन लिख के रखी है कि ये पानी क्या करता है, तो ये पढ़ने वाला जो भी है, देखने वाला जो भी है ना, स्टेटस जो भी देखेगा, तो उसके ऊपर एक अलग से इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी आप स्टेटस रखते हो तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमको, उसमें कुछ चेंजेस लेके उसको हमको स्टेटस रखना है ना। और हमेशा आप, अभी कैसा है, जो 25th सेंचुरी आ रही है, तो ये सेंचुरी अभी सोशल मीडिया के है। तो जिसको सच में जो बिजनेस करना है, तो आप सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ। व्हाट्सएप भी यूज करो, फेसबुक यूज करो, इंस्टा यूज करो, उस पर अपना आईडी बनाओ, अपने जितने भी आप डेमोज देते हो वो रखो, कुछ तो भी एक मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगाओ, वीडियो बनाओ, और वो वाला दिखाओ। क्योंकि जब तक आप काम कर रहे हो लोगों को नहीं दिखेगा, तब तक लोग नहीं आएगा हमारे पास, राइट। तो हमको क्या करना है, घर का तो काम शुरू रहता है, ये तो हमारा छूटने वाला नहीं है मरने तक। जब तक नहीं मरेंगे ना, तो ये नहीं छूटेगा। और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, बच्चे भी हमारी प्रायोरिटी है, हस्बैंड है, सारा है, जॉब है ना। मतलब अभी मैं मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मैं 10 to 7 जॉब करती हूँ, मतलब घर से। 10 के पहले सारा खाना पीना बना के सारा कर लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ। 9 बजे बच्चा चला जाता है स्कूल में। तो 10 to 7 में मेरा ऑफिस का काम भी करती हूँ, प्लस उसके साथ जो भी मैं, मतलब मुझे टाइम मिलता है, ब्रेक मिलता है, तो मैं कुछ तो भी नया नया, मतलब जैसे अभी 8 पॉइंट वाला EAT आ गया हमारा, उसके मेल्स आते हैं, तो मैं वो टीम को भेजती हूँ। मतलब हमको एक्टिव रहना है, टीम चलाना है तो एक्टिव रहना है। और टीम चलाना मतलब लीडरशिप, और लीडरशिप जो लीडर जो बन गया, तो उसका बिजनेस फिर एकदम हाई लेवल पे है ना। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, इसके पहले बोल चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच ललिता मैम, रेखा मैम। मैंने रेखा मैम को बहुत ढूंढा था, हम जयपुर में गए थे तो मुझे मल गया सर मिले, लेकिन मुझे मैम ही नहीं दिखे। तो मेरे मन में एक ऐसा है कि सर तो मीटिंग में रहते हैं, सारा दिन रहते, लेकिन मैम कभी दिखती नहीं है। मतलब मैं इधर उधर, मतलब मतलब सर से क्वेश्चन नहीं किया कि मैम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली मिलना था मैम से। तो थैंक यू सो मच मैम, आज फर्स्ट टाइम आपको देखा रेखा मैम। और थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मानकर मैम, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देख लेते हैं। नंदिनी दीदी, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी जो मैम वगैरह जो बता रही थी, जैसे मानकर मैम है, रेखा मैम है और धाकर मैम, तो इन सबको सुन के इतना मोटिवेशनल होती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी में बहुत कुछ चला है, क्योंकि इनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद, बच्चों की, हस्बैंड की और घर के होने के बाद भी ये लोग बिजनेस को इतना अच्छा कर रही हैं। तो इन्हें सोच के ये लगता है कि फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो फैमिली का भी सपोर्ट है, जिम्मेदारी भी नहीं है ना, और अभी हम फ्री भी हैं। तो मतलब ये संडे की मीटिंग ना बहुत ज्यादा मोटिवेशनल करती है कि जब ये हाउस वाइफ होगी ये सारी चीजें कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे भी मानकर मैम ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, जिनको अगर हम बाकी में अपनाते हैं तो बाकी में हम मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस हमारा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिजनेस हमारा होने के साथ हमारी फैमिली का भी है। ये बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी को बिजनेस बता रहे हैं तो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। जिसको हम स्वस्थ रखना चाहते हैं उसको अगर हम ये बता सकते हैं। और अपना कस्टमर तो वो हर व्यक्ति है जो पानी पीता है या जिसको समस्या है ना। तो जैसे मैम वगैरह ने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई, और मैं तो उन्हें देख देख के ये सोच रही थी कि जब इतनी जिम्मेदारियों के साथ ये कर सकती हैं, तो फिर हमारे पास तो कोई कारण है ही नहीं कि हम बोल दें कि हम नहीं कर सकते इसको, है ना। और बाकी सीखने वाली चीजें हैं, रेखा मैम ने बताया, जो ललिता मैम ने बताया कि पेपर वर्क, क्योंकि जब तक अपन लिखेंगे नहीं कि वो चीज अपन को करना क्या है, ड्रीम क्या है, मंजिल तक रास्ता तो अपन ढूंढ लेंगे, लेकिन मंजिल भी तो पता होनी चाहिए। तो पहले तो मंजिल जो पेपर वर्क से अपन बनाएंगे, है ना। और बाकी बहुत अच्छा लगता है ये संडे वाली मीटिंग को। मैं तो सबको फोन लगा के बोल देती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी मैम है जो मतलब घर पे रहते हुए, हाउस वाइफ होते हुए इसको इतना अच्छा लेवल पे कर रही है। जैसे ललिता मैम है, 6 से 2 है, रेखा मैम है। तो वो सारी चीजें मतलब मैनेज करने के साथ साथ इसको कर रही हैं। तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ, और बाकी खुद भी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल इससे होती हूँ, है ना। बाकी थैंक यू। ऐसे ही जूम मीटिंग हम लोगों को मोटिवेशनल दो। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको बहुत बहुत। और कोई मातृशक्ति अपनी बात रखना चाहते हैं? अभी समय है आपके पास। रेखा दीदी, और किसी को लेना है क्या? किसी का रेस्ट इंडेंस सर क्या? पेशेंट नहीं है दीदी। ओके, तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जी दीदी, कंटिन्यू करें। सबके पास में ढक्कन वाला पेन होगा, है क्या? नहीं हो तो ऑलरेडी पेन ले लीजिए।
ललिता मैम, यस। सबके पास ढक्कन वाला पेन होगा क्या? नहीं नहीं होगा हो अभी। तो अपना, फिर उसमें पेन नहीं होगा। लेकिन जैसे ये हमारे पास पेन होता है, इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या आता है? लिखने के लिए। लिखने के लिए काम में आता है। और ढक्कन किस काम में आता है? ऊपर का हिस्सा किस काम में आता है? स्याही नहीं सूखे उसके लिए। इसी के लिए। यही हस्बैंड वाइफ की एक जोड़ी होती है। ओके। ओके, बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग जब तक ढक्कन और पेन साथ में नहीं होगा तो स्याही सूख जाएगी। स्याही सूख जाएगी। और सपोर्ट किसका ज्यादा रहता है? ढक्कन ढक्कन का का। होता है। हम सबके पास में ऑलरेडी पेन होते हैं। और पेन होते हैं यही 75% हमारे पास में। शाही, सबसे ज्यादा शाही यूज में आती है और सबसे ज्यादा शाही से ही वो काम में लेते हैं। और सबसे ज्यादा काम उन्हीं का पड़ता है। ढक्कन तो कोई काम का नहीं रहता है। लेकिन लिखने में भी वही काम आता है। और प्रेशर भी उसी के ऊपर पड़ता है। प्रेशर भी पेन के ऊपर गिरता रहता है। लेकिन जब हम ढक्कन लगाते हैं तो स्याही भी नहीं सूखती है। और जब हम जेब में रखते हैं अच्छा भी तो लगता है। स्याही होती है, इस ढक्कन की होती है। ये वही सबको दिखता है। वैसे ही हम नारी शक्ति को 95% जेंट्स काम करते हैं। और 5% ये ढक्कन काम करता है। 95% पेन काम में आता है और 5% ढक्कन काम में आता है। लेकिन शान किसकी होती है? ढक्कन की। एक, क्योंकि उसी से जेब में शान होती है। वही हमारी नारी शक्ति के साथ में भी है। हमको 5% सिर्फ सपोर्ट करना है। हाउस वाइफ जो लेडीज है वो अपने हस्बैंड का सिर्फ 5% सपोर्ट कीजिए। और वहां पे शान किसकी रहेगी? उस नारी की रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिमांड रहती है। ऑलरेडी हमारे जो सपने होते हैं वो हमारे रहते हैं। क्योंकि राम के आगे सीता लगेगी तो सीता राम होगा, राधा कृष्ण होगा। वैसे ही हमारी मीटिंग जहाँ पे हम ऑलरेडी जहाँ पे भी जाते हैं ना तो पहले मैडम को आगे करेंगे ना तो हमारी ऑलरेडी टीम आगे होगी, हमारी ग्रोथ होगी। तो नाम किसका होगा? मैडम का होगा। क्योंकि नारी शक्ति को हम जब तक, जैसे अभी भाई साहब ने बोला था कि हमारे यहाँ पे मैडम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सर ने कभी मीटिंग में, सेमिनार में, जहाँ पे भी बड़े बड़े डेमो होते हैं, सेमिनार होते हैं, मीटिंग सेमिनार जहाँ पे भी होते हैं, ऑलरेडी अपनी वाइफ को आगे कीजिए। जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं, हमारे घर पे कोई भी फंक्शन होते हैं, फैमिली फंक्शन होते हैं, वहां तो हम लेडीज को आगे करते ही करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहां हम लेडीज को, बहुत सारे भाई साहब ऐसे होते हैं बच्चे छोटे रहते हैं तो सब लोग बोलते हैं बच्चे छोटे हैं आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमारे घर की नारी शक्ति को जब तक हम आगे नहीं करेंगे तब तक हमारी नारी शक्ति हमारा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। यही पेन है जो हमारा सपोर्ट जैसे ढक्कन करता है, उसी तरह हम भी आपका सपोर्ट करते हैं। नारी शक्ति सबका सपोर्ट करेगी। जब तक हमारे पार्टनर का हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। हर नारी को अपने पार्टनर का सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी, सर कहीं भी जाते हैं तो ललिता मैडम को देखिए, चंपा मैम को देखिए, कहीं पर भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम लोग साथ में रहते हैं। जब तक मीटिंग में नहीं जाएंगे, हम सेमिनार में नहीं जाएंगे, हम अपनी टीम को देखते नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हमको तो सिर्फ वही दिखता है कि घर में रहते हैं तो लगता है कि सिर्फ जेंट्स लोग जाते हैं। तो लेडीज को जब तक हम आगे नहीं करेंगे ना तो तब तक लेडीज आगे नहीं होगी। और न, अगर जैसे कोई भी सर रहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता है
तो हम लोग को आगे बढ़ना है। हम कहीं पर भी, जैसे मैडम ने बताया ना कि हम सर डेमो करने जाते हैं तो हमको साथ में जाते हैं, तो हमारे लेडीज को देख के ही लेडीज बाहर आती है। अगर ऑलरेडी जैसे बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां पर जेंट्स बाहर बैठते हैं, लेडीज से बाहर नहीं निकल पाती है। तो लेडीज जब साथ में जाती है, सपोर्ट रहता है, तो ऑलरेडी लेडीज भी अंदर से बाहर निकलेंगी। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सर आप इतने सारे डेमो कर रहे हैं, इतने फॉलो कर रहे हैं, इतना सेमिनार मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मुझे बताइए कि ऐसी ऐसी कौन सी जगह है जहां पे संघर्ष नहीं होता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे संघर्ष नहीं होता है? संघर्ष हर जगह मांगता है। क्या एक बच्चा स्कूल जाता है, ऑलरेडी वो पढ़ लेता है क्या जाते से? नहीं पढ़ लेता है। उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसको साल भर मेहनत करना पड़ेगी। और साल भर मेहनत करने के बाद में घर पे मम्मी पापा पढ़ाएंगे, और मम्मी पापा पढ़ाने के बावजूद भी उस बच्चे को हमको टीचर के पास में पढ़ाना, कोचिंग के लिए पहुंचाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते ना कि हमारा बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा मेहनत मेहनत तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे परसेंटेज से फर्स्ट डिवीजन आए। हर हर मम्मी पापा अपने अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, लेकिन उसके लिए मेहनत, स्कूल में तो हम लोग पैसा लगाते ही लगाते, स्कूल पहुंचाते हैं बच्चों को, लेकिन जब तक हम बच्चे के साथ में हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो बच्चा आगे नहीं जाएगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि स्कूल पढ़ के आके बच्चा क्या आगे बढ़ नहीं सकता है। हम घर पे भी पढ़ाएंगे और कोचिंग भी पहुंचाएंगे, जब जाके बच्चा एक आगे बढ़ेगा। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो तुरंत हमें अपनी सफलता नहीं नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, मैं डेमो कर रहा है, 2 डेमो कर लिए, 4 डेमो कर लिए, 8 डेमो कर लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो हमको सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सफल होने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, बहुत वक्त चाहिए। हर चीज के लिए वक्त लगता है। हर हर कोई भी एक बड़ा काम करने के लिए हमको मेहनत लगती है। हम सोचते हैं कि हमारी सफल हम सफल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलती है। एक राजा एक साम्राज्य खड़ा करता है तो डायरेक्ट राजा नहीं बन जाता है, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी प्रजा की सुनना पड़ती है। वैसे ही हम लोग जहां भी डेमो करने जाते हैं, तो हमको बहुत सारे जगह ऐसे सुनने को मिलता है, जो बहता हुआ पानी रहता है वो हम सब लोग पीते, सब पानी पीते हैं, वो पानी हम भी पी रहे हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी है, क्या वो मिल रहा है हम लोग को? नहीं मिल रहा है। रुका हुआ पानी, सड़ा हुआ पानी मिल रहा है। लेकिन वो सब लोग बोलते हैं कि ये पानी जो सब लोग पी रहे हैं वो हम भी पी रहे हैं। सब लोग जैसे खा रहे हैं वैसे हम भी खा रहे हैं, लेकिन ऐसा ऑलरेडी नहीं है। वो 2 बात सुना देते हैं तो घर आके चुपचाप बैठ जाते हैं कि नहीं यार, वहां गए थे, उन लोगों ने हमको ये बातें सुना दिए, हमको नहीं करना है, हमको डेमो नहीं करना है, हमको फॉलो नहीं करना है, हमको ये बिजनेस नहीं करना है। लेकिन कहाँ पे भी कहीं पर भी हम जाएंगे तो हम लोगों को ऑलरेडी संघर्ष करना ही पड़ेगा। एक राजा का साम्राज्य जब खड़ा होता है ना, तो वो बहुत संघर्ष के साथ में झेलना पड़ता है उन लोगों को। एक दिन अपना साम्राज्य खड़ा हुआ नहीं, उन्होंने भी कहीं कहीं जाके इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया है। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर हम हमेशा जो मेहनत है, अपनी मेहनत पर हमेशा एक भरोसा रखिए। डेफिनेटली आपका भी एक बड़ा साम्राज्य होगा, और आप भी एक बड़ी सफलता के लीडर बनोगे। जब तक हम अपनी लीडरशिप इस मंच पे आके नहीं बताएंगे, हम जब तक हम अपना ग्रोथ, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी आगे ग्रोथ बढ़ानी है, तो हम लोगों को इस मंच पे आके, जैसे संडे के दिन बोलते हैं कि मैडम को मीटिंग लेना है, बहुत सारी दीदी ऐसे बोल देती है कि सर मैं कैसे बोल पाऊंगी, इस मंच पे नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को ऑलरेडी इस मंच पे 2 बात, 4 बात, 5 मिनट अपनी बात रखना ही पड़ेगी। हम जब तक हम बात नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम इस मंच पे, छोटी सी मंच पे नहीं बोल पाएंगे, तो हम आगे बड़े मंच पे नहीं बोल पाएंगे। जब तक इस मंच पे हम नहीं बोलते हैं तो तब हम डेमो फॉलोअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5% ही जो हमारे लीडर है,
5% ही लेडीज से डेमो कर रही है। तो हम लोगों को अपना एक साम्राज्य खड़ा करना है, एक लेडीजों का एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा करना है। हम वो भी क्यों नहीं कर सकते? हम वो नारी शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी सर सर की जहाँ भी मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, सेमिनार होगा, हम लोगों को वहां पे आगे जाना ही होगा। हम मुझे सर मना कर देते, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे को चलना है। मैं अपना सारा काम छोड़ देती हूँ, दूर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि जाना चाहिए। हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तब हम देख भी नहीं, हम देखते ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग घर के अंदर ही रहते, चार दीवारों में कैद होते हैं। चार दीवारों के बाहर तो निकल के देखिए कि वहां क्या हो रहा है। जब तक हम सुबह से जूम मीटिंग पे डेली, जरूरी नहीं है कि अपना ऑडियो वीडियो चालू रखें, हमारा ऑडियो वीडियो हम बंद रखते हैं। और हम ऑडियो वीडियो बंद रखने के बाद में भी हम डेली सुनते रहते हैं। हमारी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जहाँ पे भी होते हैं, जूम मीटिंग पे भी हम सुनते रहते हैं। तो हम सुनेंगे, हम बोलेंगे। हम दो बात हर वक्त बोलना चाहिए। रेस हैंड करो ना। हम जब तक रेस हैंड नहीं करेंगे ना, तब तक हम दो शब्द नहीं बोल पाएंगे, और हम इस मंच पे नहीं बोल पाएंगे। अंदर से जो हिचक है, जो घबराहट है, हम कैसे बोलेंगे? हम नहीं बोल पाएंगे। जैसे अभी चंपा मैम बोल रहे थे कि मैं इतना ही बोल पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैडम कहाँ बोलते हैं, ऑलरेडी चंपा मैम सिर्फ अपनी फील्ड में ही बोल पाते हैं। इस फील्ड में अभी वो इस मंच पे बहुत कम बोल पाते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी अपनी टीम की ऑलरेडी 24 घंटे अपनी जूम मीटिंग का जो लिंक है वो चालू रहता है। 5 लेडीज से जब अब हम सोचते हैं कि हमारे शहर में 5 लेडीज से घर पे नहीं आ सकती, लेकिन अपने 10-20 मिनट का, 25 मिनट का जो जूम मीटिंग की जो लिंक है, उसमें हम 5 लेडीज से, 10 लेडीज से हफ्ता में जब भी आपको टाइम मिले उस दिन उसके अपने एक ग्रुप बनाइए अपनी टीम का, और उस ग्रुप में अपनी टीम की लेडीज को ज्वाइन कीजिए और उनको बोलिए कि आपको कब टाइम मिलेगा। फोन लगा के उनसे कॉल करके बात कर लीजिए, और कॉल करने के बाद में उनसे पूछिए कि आपके पास टाइम कब है, दिन में है, शाम को है, सुबह है, जब भी हो। 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी अपने को टाइम मिले 20 मिनट अपनी बात रखिए। धीरे धीरे हम इस मंच पे 5 मिनट, 10 मिनट अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम इस मंच पे नहीं बोल पाएंगे, और हम लोगों को घबराहट होती है। मैडम ने जैसा अभी बोला है कि हम लोग मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, वहां पे तो हम बोल लेंगे, लेकिन हम जिस मंच पे आते हैं ना, उस मंच पे हम नहीं बोल पाते हैं। तो 10 लेडीज से की, 5 लेडीजों की एक टीम बनाइए अपनी, और हर 2 मिनट का सबको बोलिए कि 2-2 मिनट अपनी बात रखिए। हम जब तक 2-2 मिनट अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो अपने मन का डर है, घबराहट है, वो नहीं घटेगी। क्योंकि हम लोगों को बोलना है। जैसे जेंट्स लोगों की मीटिंग जो होती है, 6 दिन उनकी चलती है, 7वें दिन लेडीजों की चलती है। तो जेंट्स लोग जैसे लाइन में लगे रहते हैं कि सर मेरा कब सेशन आएगा, सर जूम मीटिंग में मैं कब बोल पाऊंगा। हम नारी शक्ति को ऐसे आगे बढ़ना है, हमारा एक साम्राज्य खड़ा करना है। क्योंकि हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जब तक इस मंच पे नहीं बोल पाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे बोल पाएंगे? हम लोगों को बोलना है और हमको तैयार होना है। लाइन लगना चाहिए कि मैडम मेरा सेशन कब होगा। ललिता मैडम, यस मैम। सही है या गलत है? हम लोगों को सही बात। अपनी इसके टीम की लिए जब भी टाइम मिले, 20 मिनट का सेशन रखिए, 15 मिनट का सेशन रखिए, लेकिन जूम मीटिंग की जो लिंक रहती है हमारी 24 घंटे चालू रहती है। लेडीजों को, जो हाउस वाइफ जो लेडीजें रहती है, उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो मात्र 10 लेडीजों को बुलाइए, 10 में तो 5 तो आएगी ना, और 5 लेडीज से अपनी 5-5 मिनट बात रखिए। हम 5-5 मिनट अपनी बात रखेंगे, छोटी छोटी जो छोटी छोटी सी मीटिंग लेंगे, छोटी छोटी सी जो सेमिनार होते हैं उसमें हम जाएंगे, हमारी बात रखेंगे, तो तब जाके हम इस मंच पे आके अपनी बात रख सकते हैं। वहां का जो डर है और जो घबराहट है, मुझे भी घबराहट हो रही थी, मुझे भी डर लग रहा था कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। मुझे कल सर ने, हरा सर ने फोन लगाया, मैडम कल मीटिंग आपको लेना है। तो मैंने कहा जी सर लेना है। क्योंकि हम 5-5 मिनट हम जब तक बात नहीं कर पाएंगे तो हम आगे इस मंच पे नहीं बोल पाएंगे, हम घबराहट होती है। तो अपनी अपनी टीम की, जरूरी नहीं कि ऑल ओवर टीम की, अपने अपने टीम की सब लेडीजों का एक ग्रुप बनाइए, और उस ग्रुप में कभी भी जब भी अपने टीम की लेडीजों को टाइम मिले उस वक्त
10 मिनट का सेशन रखिए, लेकिन 2 मिनट बोलिए, लेकिन उनको बोलना कि प्रैक्टिस चालू करवाइए। और जूम मीटिंग की लिंक डालोगे तो नहीं आएंगी लेडीज से, कॉल कीजिए और सब लेडीजों को बोलिए कि अभी हमारे पास 20 मिनट का टाइम, और 20 मिनट टाइम ऑलरेडी हर नारी के पास में रहता है। अगर किसी को बोल दो कि वहां पे बच्चे का बर्थडे है, वहां पे किसी के घर में कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, भजन संध्या है, वहां पे सब जगह जाएंगे, लेकिन इस मंच पे कोई नहीं आता है। तो ये हमारी टीम को आगे बढ़ाना है, हमको लीड करना पड़ेगा, हमको लीडरों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जब तक अपनी लीडरशिप कब दिखेगी, जब हमारी टीम को हम आगे की ओर ले जाएंगे, हम आगे की ओर। उनको प्रेशर प्रेशर ये होना चाहिए कि मैडम हम आज आपको आना ही है, 2 मिनट का टाइम निकालिए और 2 मिनट आपकी स्पीच दीजिए। 2 मिनट आपने क्या सीखा है, आपने मशीन कैसे लगाई है, आपको क्या फायदे हुए, क्या बेनिफिट हुए, आपको बिजनेस करना है, आपको क्या करना है। आप 2-2 मिनट का सिर्फ अपने टीम को टाइम दीजिए और 2-2 मिनट बोलने का टाइम दीजिए, बिल्कुल बराबर इस मंच पे वो आके बोलेंगे। और वो एक दिन वो आएगा कि हम सारी लेडीज से बोलेंगे कि मैडम हमारा सेशन कब होगा। तो ऐसी कौन नारी शक्ति है जो अपने रेशन कर सकती है कि मैडम हम अपना हाथ से हमारा ये संकल्प लेते हैं कि हम हमारे टीम के 10 लेडीजों का, 20 लेडीजों का, 25 लेडीजों का, या जो ऑलरेडी 6 लेडीज है वो अपनी 100 लेडीजों के एक अलग से ग्रुप बनाइए और ग्रुप में हर नारी को एक एक मैसेज दीजिए कि आपने को ये काम करना जरूरी है, ये मीटिंग करना जरूरी है, ये हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि हर लेडीज को जेंट्स से ज्यादा डिमांड किसकी रहती है, एक नारी की होती है। हर उम्मीद एक नारी की होती है, लेकिन एक जेंट्स को क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। और जब तक एक जेंट्स का सपोर्ट एक नारी नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड का सपोर्ट हम घर पे नहीं करेंगे, तो जेंट्स आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग अगर वही दिमाग में इससे ही रखेंगे कि आप जा रहे हो बाहर, हमारे पास टाइम नहीं दे रहे हो, ऑलरेडी ये कर रहे हो, तो मुझे बताइए बहुत सारी जगह लेडीज से कहाँ रह रही है, जेंट्स कहाँ जॉब कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन एक नौकरी पे भी जो जा रहे हैं ना, तो उनके पास टाइम रहता है क्या? उनके पास भी टाइम नहीं होता है। 8 दिन अपनी जॉब पे रहते हैं, एक दिन अपने घर आते हैं, और एक दिन अपने घर पे आके भी अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं वो जेंट्स। 24 घंटे अपनी लेडीज के पास में ऑलरेडी नहीं बैठे रहते हैं। तो यही सोचिए कि हमारा एक बिजनेस, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 5 साल दीजिए, 5 साल में आप धीरे धीरे करते रहोगे, 5 साल में भी आप डैश 3 बन जाओगे। जब तक हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक वो डैश 3 नहीं बन पाएंगे। सिर्फ 5 साल, 5 साल के बाद में आप वाकई में डैश 3 बन जाओगे और अपनी हर उम्मीद, हर ख्वाहिशें, हर जो डिमांड रहती है, हमारी जो रहती है डिमांड, वो हम पूरी कर सकते हैं। तो मुझे रेसेंट चाहिए कि कौन कौन अपने टीम के एक ग्रुप बनाएंगे और टीम में मीटिंग चालू करेंगे। दीदी पूजा ललिता मैम, बाथम मैम का है, पूजा बाथम मैम का रेसेंट है, उनको लेते हैं। फिर अक्षय दीदी भी बैठी हैं हीरालाल लस्कर सर के यहाँ से, उनको भी लेंगे। सुन रही है बहुत गौर से। पूजा बाथम मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ दीदी। ठीक, पूजा मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बहुत देर से मीटिंग सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लीडर्स लीडर्स है, सारे लेडीज लीडर्स है ना, जो इस तरीके से बता रही थी मैम, रेखा मैम ने जो बताया, मैं सारी मैम की बातों से सहमत हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैम ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। अगर हम लेडीज हैं, अगर हमारा सपोर्ट हमारा हस्बैंड नहीं करेंगे, हमारे फैमिली नहीं करेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हमारे हस्बैंड काम कर रहे हैं और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारा जो जो कैंगन है ना, ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ आपको टाइम टू टाइम नहीं देना, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब की तरह देना, आपकी मर्जी से आप कभी भी बिजनेस कर सकते हैं और करते हैं, कर सकते हैं और इजिली कर सकते हैं। और इससे ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, लेडीज अपनी टीम बताइए, अपने ग्रुप, अब जितने ज्यादा से ज्यादा डेमो हो वो आप कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो। आप ये नहीं सोचिए कि डेमो मैं करूंगी तो गलत होंगे, मैं करूंगी तो डेमो मशीन जो है वो क्लोज नहीं होगी, आप ये नहीं सोचिए। बस आप डेमो कीजिए। क्यों? क्योंकि आप डेमो करेंगे तो सामने वाली जो व्यक्ति है ना, जिनको हम डेमो दे रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है।
कि आप क्या लाल पीला काला कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। जो आप बताएंगे ना उनको वही पता होगा। तो मैं बस इतना ही चाहूंगी, सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो काम कमान है, अपनी जो दायित्व है सिर्फ वो अपना पूरा करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ जाएगा। हमको सिर्फ अपना अपने हिस्से का जो काम है ना वो करना है। हमको हमारे हिस्से की प्रोस्पेक्टिंग करना है, हमको हमारे हिस्से का डेमो करना है, हमको हमारे हिस्से की लिस्ट बनाना है, हमको हमारे हिस्से की का फॉलो करना, मतलब सारे जो हमारे हिस्से के काम है वो हमको करना है। अगर हम ये सारे हमारे हिस्से के काम करते जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक जो जितनी भी रैंक है वो अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अपलाइन की बात करेंगे तो हमारी अपलाइन के पास हम अकेले नहीं है। हमारी अपलाइन के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी टीम में किसी को, जो हमारी अपलाइन है किसी की टीम में 100 है, 500 है, 1000 है। तो अगर हम अपनी अपलाइन के भरोसे रहेंगे तो हम बिजनेस जो जिस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम फील्ड में आगे रहना चाहते हैं, उस तरीके से हम नहीं रह पाएंगे। तो मैं ये नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूंगी सारी गर्ल्स से, सारी लेडीज से, सारी टीम लीडर्स से, कि आप अपना जो बिजनेस है वो अपने हैंड ओवर लें, और जितने अच्छे से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं उतने अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि आप ही अपना बिजनेस, क्योंकि हम, अगर मैं घर की भी बात करूं तो हम अपने सारे काम जो स्वयं कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो बस इतनी छोटा सा काम आपको करना है कि सारी चीजें अपने हैंड ओवर लेनी है। ये नहीं सोचना है कि ये मुझे नहीं आता है तो ये मुझसे गलत हो जाएगा, कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मेरे टीम लीडर क्या सोचेंगे, मेरी डाउनलाइन क्या सोचेगी, मेरी अपलाइन क्या सोचेगी। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपना जो काम है वो निरंतर करते रहना है। अगर आप निरंतर अपनी चीजों को करते रहेंगे तो देखिए क्या होगा। एक तो आप जो निरंतर करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप उस चीज में माहिर हो जाएंगे। अगर आप डेमो अच्छे से कर रहे हैं तो आप डेमो करने में माहिर हो जाएंगे। तो 2 4 10 20 50 जितने डेमो खराब होंगे वो तो होंगे, लेकिन उसके बाद जो आप निखरेंगे ना, उसके बाद सिर्फ आपको बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें बहुत मेहनत की। और जिस चीज काम को करने में मेहनत लगती है ना, जिस काम को करने से पसीना निकलता है ना, वो काम 100% सक्सेसफुल होता है। तो आप तो बस सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दीजिए। बाकी का जो 100% है ऊपर वाला आपको ऑटोमेटिक दे देगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू पूजा मैम। मैम। रेखा दीदी, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है? 9:26 हो गया, मीटिंग इन करते हैं दीदी।